नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, अभी भी 20 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 32 सीट जीत चुकी है और बीजेपी 37 सीट जीत चुकी है, यानी तो डिक्लेयर हो चुकी है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा 20 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, यानी 20 सीटों पर जहां भाजपा के उम्मीदवार सीट डिक्लेयर होने नहीं दे रहे, या 20 सीटों पर कुछ सीटें 4-5 सीटें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी अड़े हुए हैं, तो उन पर पेच फंसा हुआ है। अब वो अभी भी संदेह के आंकड़े में कि वो सीटें भाजपा के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर लहर चल रही है बीजेपी की। सभी मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। मैं आपको बताऊंगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्यों कहा कि लोचा चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने 32 सीटें कौन कौन सी जीती है। कांग्रेस ने बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स जीते हैं, बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल जीते हैं, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एलनाबाद से भरत सिंह बेड़ीवाल जीते हैं, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया जीते हैं, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गोहला से देवेंद्र हंस, हथीन से मोहम्मद इजरेल, जगाधरी से अकरम खान, जुलाना से विनेश फोगाट, कैथल से आदित्य सुरजेवाला, कलानौर से संगोतला खटक, कालावाली से शिशपाल कहरवाला, लोहारू से राजवीर फरटिया, मैम से बलराम दांगी, मुलाना से पूजा, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, नारनौल से जसी पेटवाड़, नुहे से आफ्ताब अहमद, पंचकुला से चंद्रमन बिश्नोई, पहवा से मनदीप चट्ठा, पिरथला से रघुवीर तेवतिया, पुनैना से मोहम्मद इलियास, रतिया से जरनेल सिंह, सदोरा से रेणुवाला, शाहबाद से रामकरण, सिरसा से गोकुल सेतिया, थानेसर से अशोक करोड़ा, टोहाना से परमवीर सिंह, उकलाना से नरेश सेलवाल। ये जो भी जीते इसमें से छोटी जीत सिर्फ एक ही है कांग्रेस पार्टी की, वो लोहारू से राजवीर फरटिया सिर्फ 627 वोटों से जीते हैं। अब चलते हैं बीजेपी के आंकड़ों पर। अंबाला कैंट से अनिल विज जीत चुके हैं, असंध से योगेंद्र सिंह राणा और बड़खल से धनेश अदलखा, बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, बरवाड़ा से रणवीर गंगवा, भिवानी से घनश्याम श्रफ, दादरी से सुनील सतपाल सांगवान, फरीदाबाद से विपुल गोयल, अनाइटी से सतीश कुमार फघाना, फरीदाबाद अनाइटी से, घरौंदा से हरविंदर कल्याण, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, हांसी से विनोद भियाणा, होडल से हरिंदर सिंह, इसराना से कृष्णलाल पनवार, जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, कालका से शक्ति रानी शर्मा, करनाल से जगमोहन आनंद, खरखोदा से पवन खरखोदा, लाडवा से नायब सिंह सैनी, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, नरवाना से कृष्ण कुमार, नीलोखेड़ी से भगवान दास, पलवल से गौरव गौतम, पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज, पानीपत रूरल से महिपाल ढंडा, पतौदी से सतपाल जम्बा, पुंदरी से श्याम सिंह राणा, राई से कृष्ण गहलावत, सफेदों से रामकुमार गौतम, समलका से मनमोहन बढ़ाना, सोनीपत से राजेश नागर, चिगांव से राजेश नागर, सोनीपत से निखिल मदान, टोसाम से श्रुति चौधरी, उचाना कला से देवेंद्र चतर भूजत, यमुनानगर से घनश्याम दास, वहीं पर इंडिपेंडेंट जीतने वाले गनौर से देवेंद्र कादियान, हिसार से सावित्री जिंदल, बहादुरगढ़ से राजेश दून। बड़ी जीत दर्ज की है, 35,000 वोटों से जो है देवेंद्र कादियान जीते हैं, 18,000 वोटों से सावित्री जिंदल, 41,000 वोटों से राजेश जून। वहीं पर आदित्य देवीलाल जहाँ आई असेंबली डब्बावाली सीट से आदित्य देवीलाल जीते, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार है डब्बावाली से, यानी IND पार्टी ने ये सीट निकाली है। अब देखते हैं कि सबसे कम मार्जिन कहां का रहा। सबसे कम मार्जिन उचाना कला से भाजपा जीती है, सिर्फ 39 वोटों से। उचाना कला से सिर्फ 39 वोटों से भाजपा जीती है। उसके अलावा यहां पर कोई भी कम मार्जिन नहीं है, यानी सबसे कम वोटों का जो मार्जिन है वो 39 सीटों पर भाजपा का है और 627 वोटों पर कांग्रेस का है, सिर्फ लोहारू से। उसके अलावा 20 सीटें अभी भी फाइट में बची हुई है। यहां पर टोटल सीटें देखी जाए तो आप टोटल कर सकते हैं लगभग 37 + 32, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में निकालना चाहूंगा। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। जितनी सीट डिक्लेयर हुई, आपको बता दूं कि 32 सीट कांग्रेस के डिक्लेयर हुई है, 37 सीट भाजपा की डिक्लेयर हुई है और 3 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और 1 सीट पर INLD जीती है। अब अगर देखा जाए तो लगभग 73 सीट डिक्लेयर हो चुकी है, 73 सीट जो लगभग डिक्लेयर हो चुकी है और 70 सीटों पर पेज फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर रिकाउंटिंग चल रही है। 17 सीटों में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 10 सीटों पर जो भाजपा कुछ ना कुछ करके कोशिश कर रही है जीतने की, यानी जो भी हो कहते हैं कि गड़बड़ी की जा रही है, ऐसे रोप तक यहाँ पर लगा दिए गए हैं और अभी तक 17 सीटों पर रिजल्ट रोक लिया गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी कह रहे हैं कि 17 सीटों में से 10 सीटें उनके पास आएगी तो भी आंकड़ा यहाँ पर कांग्रेस का 42 सीटों पर पहुंचेगा और जो सरकार बनाने से IND और बीजेपी दोनों ही वंचित रह जाएंगे। यानी सरकार तो बनेगी बीजेपी की, चाहे वो IND का निर्दलीय उम्मीदवार या
का सहयोग क्यों ना लेना पड़े। और आईएलडी पार्टी तो अभी तक एक सीट ही डिक्लेयर हुई है, एक सीटों पर और बढ़त चल रही है। अब देखते हैं कि आखिर पेच फंसी हुई सीटों पर कौन जीतता है, आखिर क्यों काउंटिंग रोक दी गई, आखिर क्यों रिजल्ट को रोका गया, एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। यानी 17 सीटें अभी भी शक के दायरे में है। आपका क्या सोचना है, कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।